गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में बेटा एक टॉपिक है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने इनकी थ्योरी का प्रपोज किया और इस थ्योरी में बेटा इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एटम्स क्या होता है और एटम्स से कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था 1807 में। बेटा जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि कोई भी एटम्स होता है, एलिमेंट्स होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसे एटम कहते हैं। ईच एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड द एटम्स। एटम बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। कोई भी एक तत्व होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया बेटा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो सभी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या कह सकते हैं? डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ कोई भी एटम्स होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर सेम एलिमेंट से बना हुआ कोई कंपाउंड होता है सेम प्रॉपर्टी शो करता है, और डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड्स क्या करता है बेटा? एटम्स क्या करता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो शो करता है। एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम्स आर इंडिविजुअल है, एटम इंडिविजुअल है, नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बेटा एटम एक ऐसा परमाणु है, परमाणु एक ऐसा तत्व है जिसमें से क्या होता है एटम को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट क्या होता है उसको क्या कर सकते हैं बेटा? कन्वर्ट कर सकते हैं। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कॉल्ड द एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसमें से एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड्स। टू आर मोर एटम्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने के बाद बेटा क्या करते हैं? वो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जब कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा, कंपाउंड फॉर्म होने के बाद में कोई भी मॉलिक्यूल से वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। एटम से भी बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है, और एटम को किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को कहीं पर भी हम बेटा ब्रेक नहीं कर सकते। ये बेटा एटम की थ्योरी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था। किसने दिया बेटा? प्रपोज बाय द जॉन डाल्टन्स ने। ठीक बेटा? इसके पासवर्ड्स बेटा ये थे बच्चों। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उससे क्या एप्लीकेशन थे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कोई भी पार्टिकल्स होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ना ही किसी भी एटम्स को बनाया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स कैन बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। दिस कॉल्ड द एटम्स। एप्लीकेशन बेटा बात आती है इसमें से। यहाँ पर देखिए डाल्टन्स थ्योरी प्रोवाइडेड अस फंडामेंटल आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर्स। बेटा जो डाल्टन्स थ्योरी थी वो हमें फंडामेंटल डिफरेंट आइडिया देती थी कि किस तरह से जो एटम्स है उसकी फॉर्मेशन करनी है, उसका नेचर कैसा मैटर का, और मैटर को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये इनकी थ्योरी हमको डिफरेंट आइडियाज देती थी। बेटा दूसरी बात इसमें से आती है कि एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। बेटा जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, उसके निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। एटम्स की जो एटम है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ऑफ द मैटर। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेटा होता है दे आर स्मॉल यूनिट ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन टू द अदर एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक मॉलिक्यूल्स एक स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल यूनिट ऑफ द एलिमेंट्स होता है। तो ये जो एटम्स है स्मॉल यूनिट ऑफ द एलिमेंट्स होता है विच कंबाइन विद अनदर एलिमेंट्स। एक जो एलिमेंट्स होता है वो डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होता है, ये आपस में रिएक्ट होता है, इसका ये अटैच होता है। ठीक बेटा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। एंड नेक्स्ट बेटा इसमें क्या था? It is thus evident that Dalton's theory included the several simplest law of chemical combination। बेटा जो सिंपल से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे जो इनको जो
डिस्कवरी हुई थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, जैसा कि आप होता है इसमें लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास या लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस, इन थ्योरी की इन्होंने सहमति दी थी और इन थ्योरी की सहमति दी थी। और जो भी थ्योरी थी उनमें से जो केमिकल रिएक्शन होती थी कंबाइंड जो लॉज दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी प्रूव हुई। बड़ा इसमें इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है ये सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की भिन्नता को भी प्रदर्शित करता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, भिन्न भिन्न एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें उनके जो परमाणु होते हैं उनमें से उनकी जो भिन्नताएं होती हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराता है, उनको भी बताता है किस तरह से जो एलिमेंट्स बने हुए हैं उनकी भिन्नताएं किस प्रकार से हैं। ये बड़ा इसमें से होता है। और देखिए कोई भी एलिमेंट्स होता है आपस में कंबाइंड होकर के कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड्स एटम्स। एलिमेंट्स 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर के कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन करते हैं। ये बड़ा इन्होंने किसने दिया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था। बेटा क्लियर हुआ? बेटा सारी बातें क्लियर हुई? कोई भी एटम्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, वो उसको इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता, किसी भी दूसरे एटम्स में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम्स को ना तो फॉर्म किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है और एटम्स में जैसे सेम एटम का एलिमेंट्स ऑफ एटम से कोई भी बना हुआ कंपाउंड होता है, उसके सेम प्रॉपर्टी है, सेम आकार साइज उसका होता है, बट डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ये बड़ा इनकी थ्योरीज थी। हैव अ नाइस डे।